71st बीपीएससी के उम्मीदवारों को ये पता होना चाहिए कि ये जो समय आपका निकलते जा रहा है ना, ये बहुत तेज़ी में निकलेगा, पता नहीं चलेगा आपको। नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आने वाला है, बड़ा मौका है, ध्यान रखिएगा। इस सही रणनीति होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाइएगा। देखिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे अभ्यर्थी जो मेरे ग्रुप में सुपर 100 में आए हैं, उन्हें मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2026 में आप निराश नहीं होइएगा और 71वां बीपीएससी आप अच्छा रैंक के साथ जो है पास कीजिएगा। देखिए, आप कहीं भी रहकर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी संस्था में से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका रणनीति सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर रणनीति सही नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई नहीं कर पाइएगा। देखिए, बीपीएससी मेंस को लेकर के बहुत सारे बच्चों को समस्याएं हैं कि भाई मेंस उसी का तो अंक जुड़ता है, वही तो निर्धारित करता है कि आपकी कौन सा रैंक प्राप्त कीजिएगा, एसडीएम बनिएगा, डीएसपी बनिएगा, है ना। देखिए, समझिए मेरी बातों को कि आप 70 बीपीएससी का मेंस का पेपर देख रहे हैं, आपने सामान्य अध्ययन का पहला पेपर देखा, दूसरा देखा, ऐसे देखा, है ना। सामान्य अध्ययन पेपर का दूसरा पेपर को लेकर के बच्चों को बहुत सारी समस्याएं हुई है और बहुत सारे मेरे ऐसे उम्मीदवार हैं जो मेरे ग्रुप के थे, वो मेंस दिए। उनसे मैं पूछा कि भाई आपका कैसा गया, पेपर कैसा गया, तो बोले कि अच्छा गया है, लेकिन कहीं कहीं पे उनके बातों से ऐसा लगा कि कहीं कहीं वो जल्दबाजी में डिमांड को सही से फिल नहीं कर पाए। क्योंकि मैं बच्चों को समझता हूँ बात करते वक्त ही कि गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हुई है। कुछ बच्चे जो पेपर पहला में लिखिएगा डीआई जो है वो कॉम्प्लेक्स था, टाइम टेकन था, तो वैसे में बच्चों को वहाँ समस्याएं हुई है। कुछ बच्चे प्रश्न छोटा सा भी छोड़ दिए हैं उसमें डीआई में, ठीक है। देखिए, ये होता है, ठीक है। बीपीएससी क्षेत्र में मेंस आप दिए, बड़ा मौका था आपके लिए, आपने सीखा है और हो सकता है कि आप अच्छा रैंक भी उसमें प्राप्त कर सके, है ना, क्योंकि बड़ा वैकेंसी है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। लेकिन वैसे बच्चे जो 71st में देने वाले हैं, उनको मेंस को लेकर के समस्याएं हो रही है, तो ये खासकर जो वीडियो है ये मेंस को लेकर के मैं बनाया हूं और इसके लिए जो मैं बता रहा हूं उसे ज़रूर आप लोग अपनाइएगा घर पर रह करके। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेपर 1 जो है उसमें आप जो देखिएगा 3 खंड में बटा होता है, तो आपका पेपर 1 में उतना समस्याएं नहीं है। करेंट अफेयर को अच्छा से पढ़ लीजिएगा और कहाँ से पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा, आप डीआई को प्रैक्टिस, जितना आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, उतना ही बेहतर कीजिएगा उसमें, सिंपल चीज़ है। दूसरा पेपर को लेकर के जो है ना, कुछ प्रश्न जो है वहाँ बढ़े हैं और ऐसे में स्पीड, मतलब एक बात समझिएगा, मेरे कुछ बच्चे से बात हुआ है जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले, मेरा ही स्टूडेंट है, पहले ग्रुप के थे, अब यूपीएससी क्षेत्र में हो गए हैं और वहाँ तैयारी कर रहे हैं। उनसे पूछा तो उनसे लगा बहुत ही बेहतर मेरा एग्जाम गया है। क्यों गया है, बात को समझिएगा। पेपर दूसरा जो है ना, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए आसान था, ध्यान रखिएगा, जिनका स्पीड अच्छा है और अगर वो तैयारी कर रहे हैं साइड से प्लान बी के तौर पर बीपीएससी को दे रहे हैं, तो उनका पेपर अच्छा गया है। और खासकर बीपीएससी का बच्चा जो पुराने तरीके से तैयारी कर रहे थे, वो इस पेपर दूसरा में फंस जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न बच्चे छोड़ भी दिए हैं। मेरे बातों को समझिएगा, कहाँ से पढ़ें, करेंट अफेयर ध्यान रखिएगा। और पेपर जो आप दूसरा जो है, इसमें आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक का आपने प्रश्नों को देखा, समझिएगा बातों को। कुछ प्रश्न जो थे वो कॉमन सेंस से सोल्व हो सकते थे अगर आपने अच्छे पुस्तक से पढ़ा है, पत्रिका को पढ़ा है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि इसके लिए एक बात जो मैं ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं पेपर दूसरा के लिए, उससे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप इसे फॉलो नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि 71वां में भी आपको जो है निराश होना पड़े। क्योंकि प्रीलिम्स जो है, आप प्रीलिम्स का मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा इसके बाद कि उसके लिए क्या करना है, लेकिन आपको मेंस जो कि मेन है, ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा तो यूं ही नाम नहीं पड़ा है। और राइटिंग स्किल जो होता है ना, बहुत सारे बच्चों का मैं देखता हूं कि मेरे ग्रुप में आते हैं तो उत्तर लेखन में बहुत सारी कमियों को मैं देखता हूं और चरणबद्ध तरीका से वो ठीक भी होता है। लगभग 3 महीना का समय लगता है पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे में, ठीक है। भले ही दुनिया जो कुछ भी बोले 24 महीना का समय लगता है, लेकिन मैं सुपर 100 को कम बच्चों को लगता हूँ तो भाई उसे संभाल पाता हूँ अच्छी तरीका से। मेरे बातों को समझिएगा। एकमात्र जो पत्रिका है, ध्यान रखिएगा, जहां से आप पढ़ते हैं तो आपका मेंस भी अच्छा होगा। और प्रारंभिक परीक्षा में अगर प्रश्न अगर डिफिकल्ट बनेंगे 69 के आधार मान के आपका अगर पेपर प्रीलिम्स में अगर तैयार हुआ, ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि वो पत्रिका है आपका, उसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। विजन आईएएस का मासिक पत्रिका आता है, आपको पता होना चाहिए। बच्चों को मैं हमेशा वहीं से ग्रुप में लेके चलता हूँ, वहीं से होमवर्क मिलता है और वहीं से मेंस पहले कवर करवाता हूँ। और जितना भी एरिया है मेंस का, एक एक सेपरेट एरिया का मैं सबका उत्तर बच्चों को देता हूँ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं सबका कॉपी चेक करता हूँ। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ग्रुप है ना, यहाँ पे आपके लिए जो मैं रास्ता बनाया हूँ ना, ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतर रास्ता है और ये मेरा रिसर्च का परिणाम है। आपका काम है पढ़ाई करना और मेरा काम है रिसर्च करना है इस क्षेत्र पर, ताकि बच्चों को कोई समस्या ना हो। मैं जो वादा कर रहा हूँ कि जो सुपर 100 में जो बच्चे आए हैं, जो धीरे धीरे बच्चे फिल हो रहे हैं, भर रहे हैं, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है किसी को भी देख करके, है ना। आप जो है सबसे आगे और सबसे तेज चल रहे हैं अभी भी, ध्यान रखिएगा। आपसे आगे कोई संस्था या कोई भी स्टूडेंट आपसे आगे नहीं चल सकता है, लिख के दे सकते हैं। लेकिन मेरी बातों को समझिएगा, आप तैयारी कहीं भी कर रहे हैं बाबू, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, कहीं भी कर रहे हैं, मैं किसी भी टीचर का खराब नहीं बोल रहा हूं, सब अच्छे हैं अपने जगह पे, लेकिन स्टूडेंट को भी तो आवश्यकता होना चाहिए उस पोस्ट का। आपको अगर आवश्यकता होगा, कहते हैं ना कि जो होता है आवश्यकता उसका के जन्य होती है, तो आपको अगर सफलता प्राप्त करना है 71st बीपीएससी में, तो उस भीड़ को मत देखिए जो आपका इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, उस शिक्षक को मत देखिए जो आपको पढ़ा रहा है। आप क्या कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सिविल सर्विसेज क्रैक करने जा रहे हैं, उसका तैयारी कर रहे हैं और आपको सीरियस आपको होना बहुत
बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे यहाँ सीरियस नहीं होते हैं, गंभीर नहीं होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। और एक बच्चे का एक वर्ग ऐसा भी है जो सीरियस है, गंभीर है और पढ़ाई कर रहा है। ये मत आप सोचिएगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ अटका हुआ, तो वो भी अटके हुए नहीं, वो पार हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे गलतियां करते हैं। 71st बीपीएससी में भी मैं देख रहा हूं, बच्चे मेरे से बात करते हैं तो देखता हूं कि फिर वो हिस्ट्री और पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, जबकि वो सबसे बड़ा कारण उनका हिस्ट्री पॉलिटी फेल, प्रीलिम्स में फेल, वो उसके कारण नहीं हुए थे। वो कारण सबसे बड़ा कि उनका और जो सब्जेक्ट है जिस पे वो बार बार फोकस नहीं कर पाते हैं, उसका कारण सबसे बड़ा वो कारण रह गया। वहां से प्रश्न वो सोल्व नहीं कर पाए। आप बिहार ज्योग्राफी को उठाइए, आप करंट अफेयर अभी से बेहतर कीजिए कि बाद में बोझ ना हो आप पे। साइंस जो है उसको अच्छा से पढ़िए, साइंस एंड टेक को अच्छी तरीके से पढ़िए। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है ना, उस पर फोकस रहिए, उसको बेहतर कीजिए। भाई हिस्ट्री पॉलिटी आप फिर अच्छा कीजिएगा, फिर वहीं से प्रश्न पूछेंगे और बना भी दीजिएगा आप, लेकिन बाकी में फंस जाइएगा। बार बार एक ही गलती मत दोहराइए। ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बच्चे जो क्या क्या गलतियां करते हैं, और जो मैं देखता हूं ग्रुप में बच्चों को, जो मैं उनसे सीखता हूं, क्योंकि मुझे भी सीखना होता है बच्चों से। जब मैं सिखाता हूं उनको ना, तो मैं भी सीखता हूं कि आखिर में एक बच्चा नहीं, अगर 10 बच्चा मुझे ये समस्या से ग्रसित मिला, तो निस्संदेह 10 नहीं हजारों बच्चा, लाखों बच्चा इस समस्या से ग्रसित है, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी क्षेत्र हो। मेरी बातों को समझिएगा, आपने कमजोर पक्ष को अभी से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा तो आपका 71st निकल जाएगा। और मेंस को लेकर टेंशन नहीं लेना है। मेंस में अपने 2 चीज ध्यान रखिएगा। पहला, प्रश्न आपसे पूछा जाता है, समय रहते उसका डिमांड फिल कीजिए। बस जो मांग कर रहा है, आपसे आलू मांग रहा है, आलू रखिए, समझे। बेफालतू का आलू टमाटर भिंडी सब नहीं दे देना है, खिचड़ी नहीं पका देना है। आपसे जो डिमांड कर रहा है उसको रखना सीख जाइए। दूसरा, स्पीड को सीखिए, स्पीड बढ़ाना अपना, ठीक है। समय रहते जो है 3 घंटा में 20 प्रश्न लिखने का क्षमता होना चाहिए आप में। ये 2 चीज़ पे, डिमांड को रखना, स्पीड आपका अच्छा होना चाहिए मेंस के लिए, ध्यान रखिएगा। राइटिंग, जहाँ तक बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि राइटिंग खराब है, मैं कॉपी चेक करता हूँ तो राइटिंग बहुत ही खिचड़ी पका हुआ होता है, इसे आप सुधार कर लीजिएगा। राइटिंग आप, बहुत सारे लोग बोलेंगे डिमांड रख दिया तो हो जाएगा, नहीं। राइटिंग पे नंबर है, ध्यान रख लीजिएगा। सामने वाला को अगर 20 नंबर मिलेगा ना, ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपका राइटिंग खराब होगा तो सीधे आपको 14 नंबर दे देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए राइटिंग जो है ना, उस पर कमांड कीजिए अपना। बड़ा नहीं बैठता है राइटिंग आपका, तो मैं ग्रुप के बच्चों को बोलता हूं कि बड़ा लिखिए, ताकि मुझे स्पष्ट नजर आया। मुझे जब नजर आ रहा है तो भाई वहां भी नजर आएगा। बात समझे। वैसा नहीं लिखिए, सामने वाला एक तो उम्रदार आदमी होते हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं, एक्सपर्ट होते हैं, चिचिरा जाएंगे कॉपी देख करके, खिचड़ी पकड़ रहेगा तो नंबर काट लेंगे। बात समझे। उनका मूड का ठीक नहीं है। थोड़ा सुंदर लिखिएगा तो किसी को भी अपना उत्तर का प्रस्तुतिकरण जो बेहतर रहेगा तो वो भी देख के हाँ बच्चा सही लिखा है, इस प्रकार बच्चों ने दर्शाया है उत्तर को, तो नंबर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, नंबर राइटिंग से ही बढ़ता है, मैंने ऐसा देखा है। और देखिए समझिएगा। और चौथा जो है ना, ध्यान रखिएगा कि आपको सही से पता होना चाहिए कि मेंस का आपका टॉपिक कहाँ से पूछा गया। आप जाइए विजन आईएएस का, अगर मैं बोल रहा हूँ ना, साल भर का जाकर टॉपिक उठा कर देखिए, उसमें जो भी टॉपिक आपका मेंस का पेपर दूसरा में आया है ना, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, ज्योग्राफी का हो, चाहे साइंस एंड टेक का हो, चुन के आपको मिलेगा वहाँ पे टॉपिक। ध्यान रखिएगा। और कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसे कॉमन सेंस से आप वहाँ पे सोल्व करके अच्छा अंक जो है अर्जित कर सकते थे। लेकिन एक कहावत है ना, कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। सबके पास कॉमन सेंस नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप अच्छे तैयारी कीजिए। आप घर पे हैं, आपको कहीं अगर आवश्यक नहीं मिल रहा है, कोई संस्था आपको नहीं, आप लगा संस्था से जुड़े हुए थे, नहीं हुआ आपका, या आप 5 साल 6 साल से बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार मेरे ग्रुप में आके आप इसको आखिरी खत्म कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा भी काम वही होता है। मैं बच्चों को यहाँ बैठाता नहीं है, बल्कि उनको खत्म हुआ, निकाला अपना, सिलेक्शन लिया, काम खत्म हो गया। मेरी बातों को समझिएगा। थोड़ा सा अच्छा स्ट्रेटजी नहीं होगा बीपीएससी के लिए, रणनीति सही नहीं होगा तो यूं ही आप पढ़ते रह जाइएगा। बच्चे तो 12-14 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, सब तो सफलता नहीं प्राप्त करता है। अगर लाइब्रेरी में 12-13 घंटा 14 घंटा पढ़ने वाले बच्चे सफल हो जाएं तो हर गली में आपको एसडीएम तक रहते मिल जाएगा। बात समझे। तो इस बात को समझिएगा कि पढ़ने से नहीं होता है, बल्कि आपको जो है ना, आपका रास्ता सही होना चाहिए। जो काम करना है फील्ड पे उतर के वो काम कीजिए। बीपीएससी में मेंस है भाई, उत्तर लेखन है, पढ़ने से काम थोड़े चलेगा। पढ़ने वाला को बोल दीजिएगा कि पेन उठाओ तो बाबू इसका उत्तर लिखो, तो मूल्यांकन कर दो, तो काम खत्म, उसका नहीं लिख पाएगा वो। लेकिन जो हैबिट है, जो बच्चा कम पढ़ा है लेकिन प्रैक्टिस उत्तर लेखन का अच्छा खासा किया है ना, उसको बोलिएगा कि बाबू ये वाला टॉपिक है, उसको समझ में नहीं आएगा तो उसको बेहतर वो लिख देगा। बातों को समझिएगा। ये कला है, और कला 1 दिन 2 दिन में नहीं आता है, बल्कि आपका निरंतर प्रयासरत रहिएगा तभी ये संभव है। अगर आप निरंतर प्रयास नहीं कीजिएगा तो फिर ये कला आप कहीं प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये करवा सकते हैं। और फिर भी मैं यही बोलूंगा कि अपने अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। जो मैं आपको बताया, पत्रिका के लिए आप घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो चुपचाप मंथली विजन उठाइए और वहां से पढ़िए। कुछ स्टैंडर्ड पुस्तक उठाइए, नहीं पता है कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो बहुत सिंपल चार्जेस है, वहां आप आ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।